बड़ी दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फाइटर जेट तेजस में उड़ान भरी है। बेंगलुरु में तेजस लड़ाकू विमान में प्रधानमंत्री मोदी की तेजस में उड़ान भरते हुए तस्वीर सामने आई है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि तेजस में उड़ान भरने पर हमें गर्व महसूस हुआ है। तो भारत यानी कि मेक इन इंडिया ये निर्मित फाइटर प्लेन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आज उड़ान भरते हुए नजर आए। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने ये उड़ान भरी है। HAL कंपनी ने इस विमान का निर्मित किया है। जाहिर सी बात है मेक इन इंडिया है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे, एक के बाद एक एडवांस वर्जन इस फाइटर प्लेन के सामने आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें देखिए इस फाइटर प्लेन में उड़ान भरने के बाद सामने आई हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी पवन मिश्रा का। पवन, तस्वीरें बड़ी दिलचस्प है, जरा बताएं किस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहा जब प्रधानमंत्री मोदी तेजस में हवा में आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आए। देखिए, आपको बता दें कि 4 देश आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। युद्ध की रणनीति भी पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर करगिल वार की बात अगर अभी की बात करें तो लगातार युद्ध की रणनीति बनी है और रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ उसमें सबसे अहम रोल जो है आर्टिलरी के अलावा जो है वायुसेना का उसमें देखने को मिला। अब जब तेजस यानी MiG-21 के बाद हटाने की जब स्क्वाड्रन की बात हुई थी तो ये कहा गया कि सबसे अहम रोल कौन निभा सकता है, तो तेजस का ही उसमें जो है नाम आया था और तेजस को शामिल किया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले जब HAL इसका निर्माण किया था जिसका नाम अटैकर रखा था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अटैकर नाम हटाकर इसका नाम तेजस रखा था और मेक इन इंडिया का सबसे अहम रोल ये निभा रहा है। और आज ये ताकत है, ये बताने की कोशिश है कि आज हम भी दूसरे देशों को हथियार बेच सकते हैं और ये तेजस ही है जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे जो देश हैं उन्होंने कई ऑर्डर जो है हमारे देश को HAL को दिया है। इसके अलावा साल 2021 में दुबई में जब एयर शो हुआ था तब और पिछले साल सिंगापुर की अगर बात करें तो तेजस ने अपने ताकत का प्रदर्शन जो है देश के बाहर किया था। और ये बहुत ही शानदार तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की जो सामने आई है उन युवाओं के लिए भी कि ज्यादा से ज्यादा एयरफोर्स में शामिल हो, सेना की ओर जो है उन्हें आकर्षित करने के लिए ये तस्वीर ही काफी है। और पवन, हमेशा हम देखते हैं कि राफेल का जिक्र बहुत ज्यादा होता है। जब राफेल की डील हुई थी या जब राफेल हिंदुस्तान पहुंचा था, लेकिन तेजस हिंदुस्तान द्वारा निर्मित है, मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है और जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री मोदी इसमें उड़ान भरेंगे तो एक और नई दिशा मिलेगी कि अब हम विमान खरीदते नहीं है, खुद भी निर्माण करते हैं और इससे दूसरे देशों को बेच भी रहे हैं। जी, आपको सबसे पहले इसकी खासियत बता दें कि एक सीट और एक जेट इंजन वाला ये हल्का लड़ाकू विमान है। यानी तेजस ऐसा है कि इसकी ज्यादा चौड़ा लेन की रनवे की से जरूरत नहीं पड़ती है। एयर टू एयर जो है इसमें फायरिंग कर सकता है, एयर टू एयर इसमें फेलिंग भी कर सकता है अगर ईंधन की कमी पड़ती है। इसके अलावा अगर टारगेट की बात करें तो आमतौर पर जो फाइटर प्लेन होते हैं 4 टारगेट को लक्ष्य को एक साथ भेजते हैं या 6 टारगेट को। ये ऐसा फाइटर प्लेन है जो मेक इन इंडिया HAL ने जिसको बनाया, ये एक साथ 10 लक्ष्यों को जो है ये मार गिरा सकता है। यानी अगर जैसा मैंने बताया कि एक सीटर जो है अगर पायलट इसमें बैठता है तो उसके हेलमेट में भी एक कैरियर लगा होता है और उसी मिशन के बारे में, टारगेट के बारे में, चाहे वो कोई भी मौसम क्यों ना हो, उस मौसम की में इसकी जानकारी हो सकती जाती है कि कहां से अटैक होने वाला है और उस अटैक को तुरंत वो दबा सकता है। यानी एक लक्ष्य, एक निशाने से 10 लक्ष्य को ये भेज सकता है। तो ये इसकी जो है खास मतलब है खासियत इसमें है। और सबसे अहम जो है फ्लाइंग डेकर्स की अगर हम बात करें कि यानी अगर ये भी देखा गया कि अगर युद्ध जब की शुरुआत होती है तो उसका ये पैमाना नहीं होता है कि वो युद्ध कब खत्म होगा। तो ये हल्का जो तेजस विमान है इसकी शुरुआत करें अगर ईंधन की कमी पड़ती है तो एयर टू एयर जो है इसमें जो है आसानी से आराम से जो है इसमें फिलिंग कर सकता है। और पवन, हमने देखा इससे पहले निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू, राजीव प्रताप रूडी, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने फाइटर प्लेन में उड़ान भरी है, लेकिन आज खुद प्रधानमंत्री मोदी भारत निर्मित द्वारा तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरते हैं। हमेशा देखा जाता है कि एक प्रतीकात्मक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है आपको, आज प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ान भरी है, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? जी, इससे पहले अगर हम बात करें पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने भी इस पर फाइटर प्लेन पर उड़ान भरा था और भरने से पहले जब वो जा रहे थे उन्होंने कहा कि भले ही मेरी उम्र हो चुकी है, मैं उम्र में ज्यादा हूँ, मैं 50+ हूँ, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं फाइटर प्लेन पर जरूर बैठूंगा। और जॉर्ज फर्नांडिस जब घूम करके आते हैं तो उन्होंने यही एक संदेश देश को दिया था कि उनकी ताकत उनकी देश के युवा हैं और अगर युवा हैं तो उनकी सेना जो है ताकतवर है। और जो उस समय से जो ये मिशन का जो हुआ था जब MiG-21 को लगातार हल्का लड़ाकू विमान MiG-21 को बदलने की बात हो रही थी, जो कि MiG-21 को 1964 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। और उस वक्त ही सवाल था कि जी ठीक है, तो साफ तौर से आज प्रधानमंत्री मोदी फाइटर प्लेन तेजस में उड़ान भरते हुए नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ